हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हैं और इस पुस्तक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उन बातों को सीख रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में दी गई है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के रूप में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बहुत बारीकी से और बड़ी सावधानी पूर्वक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करें, क्योंकि सरसरी निगाहों से पढ़ना और जल्दी जल्दी इस पुस्तक को समाप्त करना ऐसी ये पुस्तक नहीं है। हम बाकी दूसरी पुस्तकों में ऐसा कर सकते हैं कि जो भी मेन पॉइंट्स है, जो भी मुख्य बातें हैं उसमें से सीख सके और बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रकाशन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके दास, विश्वास योग्य दास यूहन्ना को दिया गया और यूहन्ना ने 7 कलीसिया के नाम इस पत्र को लिखा। और आज ये हमारे पास है जो परमेश्वर का जीवित वचन है, आने वाले समय की और उन बातों की सारी बात, उन घटनाओं की सारी बातें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जो चीज़ें इस संसार में हमारे लिए ज़रूरी है, उन सारी बातों को इस पुस्तक में परमेश्वर के दास यूहन्ना के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है। हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब तक 4 वचन तक देख चुके हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय के 4 वचन तक अपन देख चुके और बीते सप्ताह अपन ने चौथे वचन के ऊपर मनन किया था और उससे उन बातों को सीखा जो प्रभु का वचन हमें सिखाना चाहता। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं आज कोशिश करूँगा कि 5 और 6 वचन को हम लोग सीखें और 5वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 वचन 5 लिखा हुआ है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। ये आयत, इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं जो यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है, इस आयत को हम लोग इस प्रकार से जब पढ़ते हैं, जब हम लोग इसको ध्यान लगाते हैं, इस आयत पर अपने मन को लगाते हैं, तो आप लोग देखिएगा यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर 3 बातें लिखी गई है। जो शीर्षक प्रभु यीशु मसीह को दिए गए, यहाँ पर 3 शीर्षक हम लोग देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को दिए गए। पहला शीर्षक है जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, वो यह है कि विश्वास योग्य साक्षी, ठीक है, मतलब भरोसेमंद गवाह। उसके बाद लिखा हुआ है मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। जितने लोग मृतकों में से जी उठे हैं उनमें पहिलौठा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद लिखा हुआ है पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। ये 3 शीर्षक प्रभु यीशु मसीह को दिए गए और आज हम लोग इन्हीं 3 शीर्षकों के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है जो बातें यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में कही गई, उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वो क्या है, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में हमको अवगत किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी हमको दी जा रही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना के द्वारा। और वो इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? विश्वास योग्य गवाह है, एक सच्चा भरोसेमंद साक्षी है। और एक गवाह की भूमिका क्या होती है, एक गवाह का काम क्या होता है, एक साक्षी को क्यों किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कोर्ट कचहरी में जब भी कोई केस जाता है तो वहाँ पर एक विटनेस की जो गवाही होती है, एक गवाह की जो गवाही होती है, उसकी जो साक्षी होती है, वो बहुत मायने रखती है एक केस में। और उसकी गवाही के आधार पर जो भी व्यक्ति कटघरे में खड़ा हुआ होता है, चाहे वो गुनहगार हो या ना हो, लेकिन जो व्यक्ति उसके विषय में, चाहे उसके पक्ष में दे रहा हो, चाहे उसके विरोध में गवाही दे रहा हो, उस गवाही देने वाले व्यक्ति की गवाही बहुत मायने रखती है। और आप लोग देखते होंगे कोर्ट में एक बात बोली जाती है कि, है ना, सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए, मतलब सबूतों और गवाहों के आधार पर जो भी व्यक्ति है
उसको सजा देना है या नहीं देना है, उसका निर्णय कौन लेता है? जज लेता है। वो सबूत देखता है, और जो भी व्यक्ति उसके विषय में गवाही दे रहे होते हैं, जो भी व्यक्ति उसके विषय में साक्षी दे रहे होते हैं, चाहे वो उसके पक्ष में बोले चाहे उसके विरोध में बोले, उन सभी गवाहियों को जज परखता है, और उसके बाद उन गवाहों के आधार पर, उनकी गवाहियों के आधार पर वो उस व्यक्ति के विषय में अपने निर्णय को सुनाता है। अब इस संसार में हम लोग देखते हैं कि जो भी इस संसार में जो गवाह होते हैं उनको खरीद सकते हैं, उनके साथ हम सौदेबाजी कर सकते हैं। और इस संसार में ये चीज़ होती है कि अगर कोई व्यक्ति है जो किसी केस में उसको बंदी बना लिया गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, और वो व्यक्ति अगर बहुत पैसे वाला है, बहुत धनी है, तो क्या होता है कि जो व्यक्ति है जो पकड़ा गया है, उसके पास जो धन है, जो संपत्ति है, उसका उपयोग करके वो अपने पक्ष में बोलने वाले कुछ गवाहों को खरीद लेता है, उनको कीमत देकर कि भाई तुम मेरे पक्ष में अपनी गवाही को देना। जब तुम कोर्ट में आओ और जब वकील और जब जज तुमसे कुछ सवाल पूछे तो उन सारे सवालों के जवाब तुम मेरे पक्ष में देना। ठीक है, वो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, उनके साथ सौदेबाजी हो सकती है, उनके ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते। जो भी गवाह इस संसार में होते हैं, जो भी साक्षियाँ उनके द्वारा दी जाती है, जो भी साक्षी वो देते हैं, उनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ है, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बात कही गई है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? विश्वास योग्य साक्षी है, विश्वास योग्य गवाह है उन सारी बातों का जो इस सृष्टि में आरंभ से होती हुई आई है। और उन सत्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया है, जो सत्य परमेश्वर चाहता था कि हम जानें, और उन सत्य बातों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया गया, हमको बताया गया। चाहे आप सुसमाचार में ले लीजिए, चाहे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ले लीजिए। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में उन 3.5 वर्षों की सेवकाई के दौरान कही गई, जो आज सुसमाचार के रूप में हमारे पास है, और जो बातें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी गई है, ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही गई है जो विश्वास योग्य है, जिसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं, जिसके मुख से निकली हुई हर एक बात, उसके द्वारा निकला हुआ हर एक शब्द क्या है? सत्य है। और वो कभी झूठ नहीं बोलता, और ना कभी उसको कोई खरीद सकता है, और ना ही उसके साथ किसी प्रकार की सौदेबाजी हो सकती है। ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हो सकती। जो परमेश्वर की सत्य बातें थी, जो उसके राज्य की और उसके बारे में जितनी भी सत्य बातें थी, जो भी सत्य था परमेश्वर के बारे में, वो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया गया, और वो ही सच्चा गवाह है उन हर एक बातों का। वो विश्वास योग्य है, और उन सारी बातों को जो यीशु मसीह के द्वारा हमसे कही गई है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो भरोसेमंद है, वो विश्वास योग्य साक्षी, और उन सारी बातों की गवाही उन्होंने संसार में आके दी है। कुछ महत्वपूर्ण विषय जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी, उसे हम लोग परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। मैं आप बस बोल रहा हूँ, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है, हम लोग उसमें फिर आगे बढ़ेंगे। विवाह के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी, उसकी जो गवाही है वो सच्ची है। ठीक है, उस गवाही को आप लोग देख सकते हैं, जो सत्य प्रभु यीशु मसीह ने कहा विवाह के संबंध में। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय वचन 14 और 15 में पढ़ सकते हैं। विवाह के विषय में, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे, ये सत्य है। और हम लोग जानते हैं कि विवाह में जब एक रिश्ते को जोड़ा जाता है, जब एक पति और पत्नी विवाह की प्रतिज्ञाएं लेते हैं, विवाह के समय जो एक दूसरे से जो वाचाएं बांधते हैं, उस समय उनका गवाह कौन होता है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। कहते हैं ना, यहोवा को साक्षी मानकर हम इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं। उनका गवाह, उनका विटनेस कौन है? वहाँ पर यीशु मसीह। कर के विषय में जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 21 वचन को पढ़ सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो किसको दो? परमेश्वर को दो। ऐसा और ऐसा हमको करना। ये बात एक सच्चे गवाह के रूप में कही, एक सच्चे गवाह के द्वारा की गई है। कोई साधारण व्यक्ति ने यह बात नहीं कही है। अपने कर के विषय में, अपने टैक्स के विषय में प्रभु कहते हैं कि तुम्हें ईमानदार रहना है,
जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बातें कही। मत्ती के सुसमाचार में आप पढ़ लो, यूहन्ना के सुसमाचारों सुसमाचारों में जब आप लोग पढ़ते हो, जब उनका अध्ययन करते हो, आप देखोगे ढेरों बातें प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के विषय में कही है। और वो हर एक बात जो स्वर्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कही है, वो हर एक बात सत्य है, सच है। उस पर हम शक नहीं कर सकते, उस पर संदेह नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि ऐसा है या नहीं है। जो कुछ भी बातें स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कही है, वह 100% सत्य है, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य साक्षी के द्वारा कही गई। और जो बातें पिता की ओर से उसने सुनी और जो बातें उसने देखी है, उन बातों की गवाही आकर उसने इस संसार में हम लोगों को दिया है। जो देखी और जो सुनी बातें हैं, उन बातों की गवाही है यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में लोगों को प्रदान की गई है। स्वर्ग की बात, परमेश्वर की बात। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नरक के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने वास्तविकता हमको बताई है कि वो कैसा है, क्योंकि प्रभु जानता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने सिर्फ ऐसे ही कहा। नरक की जो सच्चाई है, इसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको अवगत कराया। मरकुस रचित सुसमाचार में आप उसे पढ़ सकते हैं, 9 अध्याय 47-48 वचन। और एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कही, वो क्या है? ना तो वहाँ की आग बुझती है और ना ही वहाँ का कीड़ा मरता है। ये सत्य है, और ये बात यीशु मसीह के द्वारा कही गई। और जब ये बात यीशु मसीह के द्वारा कही गई तो ये 100% सत्य है, क्योंकि वो जानता है कि नरक की आग कभी न बुझने वाली आग है। वहाँ जो कीड़ा है वो कभी न मरने वाला कीड़ा है, जो अनंत काल तक उस कुंड में जाने वाले लोगों को पीड़ा देते रहेगा। ये सच्चाई, ये वास्तविकता एक विश्वास योग्य गवाह के द्वारा हमको दी गई है, हम तक पहुंचाई गई है, जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसकी कही गई कोई भी बात झूठी नहीं होती है। वो हर एक सत्य को हम पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया। और उसके बाद उस नरक से बचने के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन आप लोग लिख लीजिएगा। किस प्रकार से हम उस नरक से बच सकते हैं, उस पीड़ा से बच सकते हैं, उस अनंत कुंड में जाने से बच सकते हैं, जहाँ पर हमेशा जो आग है वो जलती रहेगी, जहाँ का कीड़ा हमेशा हमें तकलीफ़ देता रहेगा, वो लोग जिनको तकलीफ़ देता रहेगा, वहाँ पर जाने से हम कैसे बच सकते, कैसे अपने आप को बचा सकते, इसके बारे में भी यीशु मसीह के द्वारा हमें बताया गया। सारे सत्य जो इस संसार में एक मनुष्य को जानने के लिए ज़रूरी थे, वो सारे सत्य, वो सारी वास्तविकताएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाई गई है। और वो विश्वास योग्य गवाह है, जिसकी गवाही पर, जिसकी कही गई हर एक बात पर, जिसके मुख से निकले हुए हर एक शब्द पर हम भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा कही गई कोई भी बात झूठ नहीं होती। इसलिए जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन देता है, तो वो इस बात को कहता है कि वो क्या है? विश्वास योग्य गवाह है, जिसकी गवाही सच्ची है, जिसके मुख से निकलने वाला हर एक वचन, हर एक बात सत्य है, और उसकी हर एक बात पर हम विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही गई, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने वालों में क्या है? पहिलोठा। जो मरे उनमें जी उठने वालों में कौन है? पहिलोठा है। ठीक। अब आप लोगों ने एक बात बीते दिनों में सुनी होगी। एक बाबा थे जिन्होंने एक लड़की, वो बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो, एक लड़की उसके पास गई थी जो संगति में रहती थी, और कोई उसको वहाँ, उसके परिवार का कोई जन उस बाबा के पास उसको लेकर गया, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो कंट्रोवर्शियल जो बयान था वो उस बाबा के द्वारा दिया गया। उसके बारे में मैं आपको उसमें ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। उसने कहा, उस बाबा ने कहा कि बहुत से लोग मरते हैं फिर जिंदा हो जाते थे, इसमें नया क्या है? बहुत से लोग मरते हैं और फिर जी उठते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं, अस्पताल में ले जाते हैं, मर जाते हैं, घर पे डेथ घोषित कर देते हैं, मर गया घोषित कर दे, अस्पताल में ले जाते, डॉक्टर चेक करता रहे, नहीं बोले तो जिंदा है ये तो ऐसी बात उसने कही, इस प्रकार की एक बात उसने कही कि बहुत से लोग हुए जो मर गए और जिंदा हो गए। लेकिन एक चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हुई,
वो चीज़ है प्रभु यीशु मसीह मरा। जितने भी लोग जो बातें उन्होंने कही ठीक है, जो कई लोग हैं जो मर गए, जिनको मृतक घोषित कर दिया गया और फिर वो जीवित हो गए। बाइबल में भी हम कई घटनाएं पढ़ते हैं जो जीवित हुए, ठीक है, मर गए फिर जीवित हो गए। लेकिन उनमें और यीशु मसीह में अंतर क्या है पता है? वो लोग जी उठे, ठीक है, वो लोग मरे फिर जिंदा हो गए, लेकिन वो फिर मर गए, ठीक है। वो मरे, जी भी उठे, चलो हम मानते हैं जिंदा भी हो गए होंगे, लेकिन वो जी उठे फिर मरने के लिए, जिंदा हो गए फिर मरने के लिए, उनकी मृत्यु फिर उन पर आई। ऐसा नहीं हुआ कि वो जीवित हुए तो हमेशा के लिए जीवित हुए, नहीं, वो जीवित हुए लेकिन फिर मर गए। लेकिन यीशु मसीह के साथ हम लोग देखते हैं कि वो जीवित हुआ और अपनी खुद की शक्ति से जीवित हुआ। उसको किसी ने जिलाया नहीं, उसको किसी ने जी उठने के लिए नहीं कहा, उसके अंदर किसी ने सामर्थ्य नहीं भरी, उसके अंदर किसी ने फूका नहीं, उसे किसी ने छुआ नहीं। हम लोग इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपनी स्वयं की शक्ति से और अपने स्वयं के अधिकार से, जो अधिकार पिता परमेश्वर के द्वारा उसको दिया गया था, उस अधिकार से वो मृतकों में से जी उठा। बाइबल हमको बताती है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि उससे उसके प्राणों को देने का और उसके प्राणों को फिर वापस लेने का अधिकार है। वो अपने प्राण खुशी से दे सकता है और अपने प्राण वापस ले भी सकता है। अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? यीशु मसीह के पास। और इस संसार में यीशु मसीह एक लौता प्रभु है, एक लौता ऐसा व्यक्ति है जो खुद की शक्ति से, खुद की ताकत से, खुद के अधिकार से मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है। और उसकी यही बात इस संसार के तमाम लोगों से, इस संसार के तमाम ईश्वरों से, इस संसार के तमाम गुरुओं से उसको अलग करती है, क्योंकि यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा वो आज भी क्या है? जीवित है। वो जीवित हुआ तो फिर मरने के लिए जीवित नहीं हुआ, वो जीवित हुआ तो सदा काल के लिए जीवित रहने के लिए जी उठा। हालेलुया! सदा काल तक जीवित है, सदा काल तक जीवित रहेगा। वो मृतकों में से जी उठा, वो मृतकों में से जी उठने वालों में पहिलौठा है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो भी एक दिन उसी तरह से जी उठेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया! वो पहिलौठा है। वो इस बात को बताता है कि जैसे यीशु मृतकों में से जी उठा, वैसा एक दिन भी आए, एक दिन ऐसा भी आएगा जिसमें उस पर विश्वास रखने वाले तमाम लोग, जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो तमाम लोग जैसे यीशु जी उठा उस महिमामय देह में, वैसे उसके मानने वाले लोग भी एक दिन जी उठेंगे। और जब वो जी उठेंगे तो फिर मरेंगे नहीं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम लोग क्या देखते हैं कि शोक ना होगा, ना आंसू होगा, ना शोक, ना मृत्यु, क्योंकि मृत्यु के डंक को यीशु मसीह के द्वारा कुचल दिया गया है। अब उसका अधिकार हम पर नहीं है। वो मृतकों में से जी उठने वाला पहिलौठा है। और उसके पद चिन्हों पर जब हम लोग चलते हैं तो जैसे वो जी उठा वैसे हम भी एक दिन जी उठेंगे, हम भी जी उठेंगे। और ये बात केवल यीशु मसीह में पाई जाती है कि वो जी उठा, वो मारा गया सूली पर, उसको यातनाएं दी गई, उसको कोड़े मारे गए, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको तमाम प्रकार से यातनाएं दी गई। जितना जलील हो सकता था मनुष्यों के द्वारा उतना उसको किया गया, उतना अपमानित उसको किया गया। सूली पर, गुलगुता की पहाड़ी पर उसे ले जाया गया, 3 किलो में उसको ठोक दिया गया, उसके शरीर से खून का हर एक कतरा बह निकला। और जब उसने अपने प्राण त्यागे, सूली पर से, सलीब पर से उतार के उसको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो जी उठा हमेशा के लिए। हालेलुया! हमेशा के लिए। अब वो मरेगा नहीं और न मर सकता है। अपने बलिदान को उसने हमारे लिए दिया है और वो फिर से जी उठा। और जो उस पर विश्वास करते हैं उन तमाम फिर से जी उठने वाले लोगों में वो पहिलौठा है। और ये बात यूहन्ना हमें कहता है कि वो मृतकों में से जी उठने वालों में पहिलौठा है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। और तीसरी बात जो
मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जब मैं इसको पढ़ रहा था, इसका अध्ययन कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस शीर्षक को पढ़ते हुए। लिखा है कि पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, जो लोग इस संसार में राजा के रूप में हैं, जो अधिकारी है, उनका भी एक हाकिम है, उनके ऊपर भी एक रूलर है जो राज करता है, शासक, उन राजाओं का शासक, उन अधिकारियों का शासक, उन तमाम नेताओं का भी एक अधिकारी है जो कहां पर बैठा है? स्वर्ग में। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। इस संसार में जितने भी राजा हुए, जितने भी आज है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, और बहुत सी जगह पर आज भी किंग और क्वीन है, राजा और रानी है, जो अपने देश में राज कर रहे हैं। बहुत से स्थान, बहुत से देशों में उनके बारे में लोग जानते भी हैं, लेकिन उनका भी एक अधिकारी है, उनका भी ऊपर एक है जिसको उन्हें जवाब देना, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उनका भी हाकिम है। और ये बात जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम लोग सीखने की कोशिश करें इस बात को, इस सत्य को। इस संसार में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि जो नेता, जो व्यक्ति अच्छा है, जिसे हम लोग अच्छा समझते हैं, ठीक, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अधिकारी बने, वो शासन करे, ठीक है, वो हम पर राज करे, वो हमारा अगुवा हो या हमारा नेता हो, ठीक है। हम चाहते हैं वो व्यक्ति जिससे हमारे अच्छे संबंध हैं, जिसको हम जानते हैं कि जो बहुत अच्छा है, उसके काम अच्छे हैं, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, हम लोग चाहते हैं कि वो शासन करे, वो अधिकारी बने। जैसे भी बीते दिनों चुनाव में हुआ, ठीक है। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना की होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ना बने दोबारा, तीसरी बार, मतलब वो शपथ ना ले तीसरी बार। और बहुत से लोगों ने प्रार्थना की कि प्रभु कुछ भी कर, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री मत बना, ठीक है, उसको प्रधानमंत्री मत बना, भले तो किसी और को बना दे, लेकिन उसको मत बना। राहुल गांधी उसके अपोजिट में था, उसका कॉम्पिटिटर, उसको बना दे, वो बहुत अच्छा है, हमारे समाज की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम करता है। और हमारे, जब उसका कांग्रेस का शासन रहता है, सारे लोग अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। उसके शासन के समय हमारे समाज को, हमारे संप्रदाय को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब से ये व्यक्ति शासन करने लगा है, जब से ये व्यक्ति शासन कर रहा है, जब से इस व्यक्ति के हाथ में देश की कमान आई है, तब से हमारे समाज के ऊपर, हमारी कम्युनिटी के ऊपर बहुत से तकलीफ आई, बहुत से क्लेश सताव आ रहे। ये लोग हमको परेशान कर रहे, रहने नहीं दे रहे, आराधना नहीं करने दे रहे, भक्ति नहीं करने दे रहे, तमाम प्रकार की बातें। इसलिए प्रभु, हम चाहते हैं कि एक अच्छा शासक, एक अच्छा नेता, एक अच्छा अधिकारी तू हमारे ऊपर नियुक्त कर, जिसकी अधीनता में रहकर हम अच्छे से प्रभु आपकी भक्ति कर सके। इस प्रकार की हमारी प्रार्थनाएं होती है। लेकिन मैं सच बताता हूँ, मैंने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की। और आप लोगों ने सुना भी, चर्च में जब हम लोग चुनाव के समय प्रार्थना करते थे, हम लोग यही प्रार्थना करते थे, प्रभु जो तेरी इच्छा है, जिस व्यक्ति को तू चाहता है कि वो इस देश का शासन संभाले, इस देश पर शासन करे, उसे तू नियुक्त करके इस देश की जिम्मेदारी या इस देश का शासन उसके हाथ में सौंप। ऐसी हमारी प्रार्थनाएं रहती थी, और मैं हमेशा ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसको नहीं तो इसको बना राजा, इसको नहीं तो इसको मंत्री बना, इसको नहीं तो इसे अधिकारी बना। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं ना, इसका मतलब हमारे मन में, हमारे हृदय में डर है उन शासकों का जो हमारे ऊपर अधिकारी है। देखिए, बाइबल हमको बताती है कि जो भी हमारे अधिकारी, जो भी हमारे शासन में हमारे ऊपर अधिकार रखते हैं, हमसे ज़्यादा पद रखते, अधिकार रखते, हमको उनके अधीन रहना, ये बाइबल हमको सिखाती है। और उनकी आज्ञाओं का हमें पालन करना है। जब तक प्रभु हमको ये आज्ञा ना दे कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन ना करें, जब तक वो जो आज्ञाएं हमें देते हैं उसका हमें पालन करना है, जो भी हमसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अधिकारी, उनका सम्मान करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना हमारी जिम्मेदारी, वचन में ऐसा कहा गया, ठीक है। हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि चाहे नेता कोई भी हो, कोई व्यक्ति भी अधिकार क्यों ना रखे, किसी भी पद पर, कितने भी ऊंचे पोस्ट पर वो क्यों ना बैठा हो, लेकिन हमको एक बात हमेशा जानने की या समझने की आवश्यकता है कि उसके ऊपर, वो चाहे कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर कौन है? मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके ऊपर मेरा परमेश्वर राज करता है। उस व्यक्ति को कंट्रोल करने वाला कौन है? परमेश्वर है।
परमेश्वर के हाथ में राजाओं का मन रहता है, बाइबल बताती है, और वो जल की धारा के समान को मोड़ देता है। हम इस बात की प्रार्थना क्यों करें कि प्रभु तू उसको प्रधानमंत्री या उसको मंत्री मत बना, इसको बना? हम इसी प्रार्थना क्यों करें? हम प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु जो भी मंत्री बने, जो भी व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठे, जो भी व्यक्ति उस पोस्ट पर बैठे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि उसका मन तेरे कंट्रोल में रहे, तेरे नियंत्रण में रहे। हमें इस बात के लिए निश्चिंत और आश्वस्त रहने की आवश्यकता है कि संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उन सब के मन को कौन कंट्रोल करता है? परमेश्वर। उन सब के ऊपर अधिकारी कौन है? हमारा परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर, वो उनके ऊपर अधिकारी। क्या लिखा हुआ है वचन में? यूहन्ना क्या बताता है? पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, उनका भी एक हाकिम है। तो हमें इस संसार के अधिकारियों से डरने की आवश्यकता नहीं, उनसे भयभीत होने की या उनसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें तो खुश होना है कि इन सब के भी ऊपर हमारा राजा बैठा हुआ है। इन राजा के ऊपर मेरा राजा है। हालेलुया। इस राजा के ऊपर मेरा राजा है, इस प्रधानमंत्री के ऊपर मेरा राष्ट्रपति बैठा है, मेरा परमेश्वर बैठा है। हमको खुश होना, हमें आनंदित होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि सब कुछ किसके नियंत्रण में है? परमेश्वर के नियंत्रण में। उसके नियंत्रण से कोई भी बात बाहर नहीं जाती है। हालेलुया। कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी बात उसके नियंत्रण से बाहर नहीं। हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक बात के ऊपर किसका कंट्रोल है? प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है और वो सबको अपने नियंत्रण में रखता है। सबको, जो भी सताव आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसके शासन में आ रहा, मन में फीलिंग आती है। मैंने भी कई बार ऐसा सोचा कि ये व्यक्ति जब से आया है तब से मसीहों के ऊपर सताव है, लेकिन जब मैं कलीसिया के इतिहास को याद करता हूँ, इससे भयानक सताव है मसीहियों के ऊपर, इससे भयानक। ये भयानक शब्द भी मुझे छोटा लगता है उस सताव के बारे में वर्णन, उस सताव के बारे में बताने के लिए जो आरंभिक कलीसिया में क्रिश्चियनों पे, मसीहियों पे आया। उस समय में भी परमेश्वर का नियंत्रण उस समय के राजाओं के ऊपर था। प्रभु ने सब कुछ होने दिया, तब जाकर इतनी मजबूत कलीसिया इस संसार में बनने पाई है। इतने दृढ़ कलीसिया उनके बलिदानों का परिणाम है आज हमारा और आपका प्रभु में होना। ये उनके बलिदानों का परिणाम है। और ये सब कुछ चीज़ें जो हुई है और जो हो रही और जो होगी, ये सब किसके नियंत्रण में है? प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं। कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी राष्ट्रपति बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो होना है उसे हम टाल नहीं सकते, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इन सब से लेखा कौन लेगा? मेरा प्रभु, वो इनका हाकिम है, इनका प्रधान मेरे स्वर्ग में बैठा, मेरे परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। और इसलिए हमको व्याकुल, चिंतित, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संसार में सारे राजाओं का हाकिम मेरा प्रभु है और इसलिए हमें आनंदित होना और इस बात के लिए निश्चिंत रहना है कि सब कुछ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में। हालेलुया। और मैं कोशिश कर रहा था कि 6वें वचन तक ले चलूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बस इस वचन को हम लोग इस वचन को जो आखिरी जो भाग है उसे अपन समझ के समाप्त करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो संसार में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, अनुग्रह भी बहुत ज़रूरी है और शांति भी बहुत ज़रूरी है। और यीशु के नाम में जो विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, उसके नाम में हमें अनुग्रह और शांति, उसकी ओर से हमें अनुग्रह और शांति जो इस संसार में रहने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अनुग्रह भी ज़रूरी है, शांति भी ज़रूरी है, उसकी ओर से हमें अनुग्रह और शांति हमेशा मिलती रहे, ऐसा प्रभु का दास यूहन्ना प्रार्थना करता। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। 2 बातें हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से
छुड़ा। अब देखिए इसका क्रम देखिए, वचन को जब आप पढ़ते हो, इस वचन को जब आप पढ़ रहे हैं, अब देखिए पहले क्या लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा है कि उसने हमसे क्या किया, वो हमसे क्या रखता है, प्रेम रखता है, वो हमसे प्रेम रखता है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हमसे प्रेम रखता है, और फिर लिखा हुआ है कि वो हमें पापों से छुड़ाता है। अब यहाँ पर ये जो क्रम दिया गया है इस वचन में, ये बहुत ज़रूरी है इसे समझना। देखिए हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि पहले वो हमसे ये कहे कि पहले तू शुद्ध हो तब मैं तुझसे प्रेम रखूँगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पहले हमसे प्रेम करता है, उसके बाद हमारी अशुद्धताओं को धोता है। हालेलुया। उसने पहले हमसे प्रेम किया, फिर हमारी अशुद्धताओं को, हमारे पापों को, हमारी गंदगी को उसने क्या किया, धोया है। और ये वचन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे उड़ाऊ पुत्र के बारे में, उड़ाऊ पुत्र का चित्र अचानक से सामने आया। उसका बेटा जब लौट कर आया वापस अपने पिता के पास, गंदा था, सुअरों के साथ वो रहा करता था। और जब एक व्यक्ति जानवरों के साथ रहे और उन्हीं के द्वारा खाना खाया जाने वाला खाना खाए, भोजन खाए, कई दिनों से उसने नहाया नहीं, कई दिनों से उसने कपड़े नहीं बदले। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति कितना गंदा होगा, कितनी गंदगी उसके शरीर में होगी, कितनी बदबू से आती होगी, उसमें से आती होगी। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि जब वो बेटा अपना मन फिराकर, पछताकर जब अपने पिता के पास जाता है, और जैसे ही पिता अपने पुत्र को देखता है कि वो आ रहा है, दूर से अपना उसका पिता उसको देख लेता है और पिता दौड़ता हुआ उसके पास जाता है, तो पिता उससे ये नहीं कहता है कि चल बेटा पहले तू नहा ले, धो ले, कपड़े बदल ले, इत्र लगा ले, उसके बाद मैं तुझे गले लगाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। बाइबल हमको बताती है कि जैसे ही पिता ने अपने बेटे को आते हुए देखा, वो दौड़ कर गया अपने बेटे के पास, और लिखा है पहले जाकर उसने उसे गले लगाया, उसको चूमा। ओह, आप कल्पना करके देखिए उस चित्र को, उस दर्शन को। उस गंदी अवस्था में, उस गंदे मैले कपड़ों में शरीर से बदबू आती है, बाल कई दिनों से कटे नहीं हैं, नहाया नहीं है, नाखून बड़े बड़े हैं, शरीर में कीचड़ लगी है, सुअरों के साथ वो रहा करता था। और आप कल्पना कर सकते हैं एक व्यक्ति जो गाय ढोरों के साथ रहता है, एक व्यक्ति जो जानवरों के साथ रहता है, उसकी गंध उसके अंदर आ जाती है। तो आप लोग देखोगे कि एक व्यक्ति जो सुअरों के साथ रहा, उनकी गंदगी में रहा, वो व्यक्ति जब अपने पिता के पास आता है तो पिता ये नहीं बोलता है कि चल बेटा तो बहुत गंदा हो गया है, पहले नहा लेना ताकि मैं तुझे गले लगाऊं और तुझे बहुत चूमूं। नहीं, वो उसकी उसी दशा में, उसकी उसी अवस्था में उसको गले लगाता है, उसको चूमता है। हालेलुया। ये प्यार है परमेश्वर का। उसने पहले हमसे प्यार किया है, हमारी उस गंदी अवस्था में, हमारी उस पापमय अवस्था में उसने हमसे प्यार किया। हालेलुया। उस अवस्था में, जिस अवस्था में हम थे, जिस दशा में हम पड़े हुए थे, जिस गंदगी में हम लोग थे, जिस कीचड़ में हम लोग थे, उस दलदल में भी, उस कीचड़ में, उस गंदगी में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया और हमें गले लगाया। और उसके बाद क्या लिखा है, तो फिर हमें हमारे पापों से छुड़ाया। सिर्फ परमेश्वर करता है, और ये प्रभु यीशु मसीह ने किया। पहले उसने हमसे प्रेम रखा, हमसे प्रेम किया, फिर हमारी अशुद्धताओं को धोया। हमसे प्रेम रखा, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। किस लिए? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है, और उसी प्रेम के कारण उसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा, ताकि फिर उसके बाद उसके लहू से हमको क्या किया, हमारे पापों को धोया। यूहन्ना 1:7 हम लोग पढ़ सकते, 7 से लेकर 9 वचन लिखा है। पहला यूहन्ना की पहली पत्री और पतरस की पहली पत्री, और उसके पहले अध्याय में 18 और 19 वचन को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा।
पहला पतरस 1 अध्याय 18-19 वचन और यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय 7 से 9 वचन। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया कि हम हमारे पापों से छुड़ाए जाए। पहले उसने हमसे प्रेम किया, फिर उसने हमारे पापों से हमें छुड़ाया। ये प्रभु की महानता है, उसका प्रेम है जो वर्णन से अपार है, और उसके प्रेम को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, सच में ये हमारा प्रभु ही कर सकता है। ये बातें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय के 6 वचन में हमको सीखने को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी है, मृतकों में से जी उठने में पहिलौठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। उसके बाद लिखा है कि उसने हमसे प्रेम रखा और हमारे पापों से हमें छुड़ाया। इसके बाद जो बातें हैं आने वाले सप्ताह में अपन लोग सीखेंगे, और जो अगली आयत है 7वीं आयत, वो बहुत अच्छी है, हम लोग इंटरेस्टिंग है, हम लोग उसे आने वाले समय में सीखेंगे। 7वीं आयत को आप लोग पढ़िएगा और हो सके तो आप लोग उसे मनन भी कीजिएगा, तो बहुत अच्छी है। लिखा हुआ है 6 और 7 को आने वाले समय में देखेंगे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। इस आयत को आने वाले सप्ताह पर अपन अध्ययन करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में अपन 2 या 3 आयत देखें, ताकि हम लोग बड़ी गंभीरता के साथ प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन के भेद को समझ सकें। सो आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के वचन के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आप लोगों के लिए आशीषित रहा होगा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है कि हम उसके वचन में पाई जाने वाली भेद की बातों को सीख सकें, और उसके वचन में पाए जाने वाले भेदों को, उसके प्रकाशनों को हम लोग जान सकें। सो सारी बातों में हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को आदर देते हैं। सो हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग धन्यवाद देंगे प्रभु को आज के वचन के लिए, और प्रभु से यही प्रार्थना करते रहे कि जो भी अध्ययन हमारा चल रहा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का, प्रभु जो भी बातें उसमें हमको सिखाते हैं उनमें हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। प्रभु की अगुवाई में, उसके मार्गदर्शन में, उसके नियंत्रण में, उसकी अधीनता में होकर हम लोग इन बातों को सीखें, समझें, और प्रभु के वचन को गहराई से हम लोग समझें। ऐसे हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे।